ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान की जनगणना। और राजस्थान की जनगणना के जो रिवाइजेज क्लास के अंदर रिवाइजेज टॉपिक रहेंगे वह राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान का दशकीय वृद्धि दर, राजस्थान का साक्षरता दर, राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात और राजस्थान का जो शिशु मृत्यु दर या जन्म दर, और जितने भी इससे रिलेटेड हमारे आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो बनते हैं, ये पूरा टोटली कंसेप्ट को अपन सीक्वेंस पॉइंट टू पॉइंट अपन रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो भारत के अंदर सबसे पहले जनगणना शब्द का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य की लिखित अर्थशास्त्र नामक बुक में। अगला, अबुल फजल जो भारत के मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में से एक थे, जिसकी लिखित पुस्तक थी आईन अकबरी, यहाँ से जनगणना शब्द का उल्लेख मिलता है या जनगणना से संबंध उल्लेख मिलता है। अगला, मार्च 2011 में संपन्न नवीनतम जनसंख्या जनगणना 2011 सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये 15वीं जनसंख्या जनगणना थी और आज़ाद भारत की ये 7वीं जनसंख्या जनगणना थी। भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी के अंदर, और ये लॉर्ड मेयो के समकालीन भी थी। ये भारत के तत्काल वायसराय थे, परंतु व्यवस्थित रूप से ये जनसंख्या जनगणना 1881 में हुई और इसके समय लॉर्ड रिपन वायसराय हुआ करते थे। और 1881 के बाद हर 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या जनगणना कंटिन्यू होती हैं और जनगणना संघ सूची का विषय है और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में ये उल्लेखित हैं। सर्वप्रथम जनसंख्या जनगणना जातिगत आधार पर कब हुई? तो 1931 के अंदर हुई। और 2011 में देश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1 अरब 21 करोड़ के समथिंग है। और भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में चीन के बाद कौन से नंबर पर आता है? तो दूसरा नंबर आता है। और अब एक प्रश्न और मिलता है कि वर्तमान में आपसे पूछ ले तो भारत दुनिया का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। और एक प्रश्न और बनता है कि 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले देशों की संख्या कितनी है? तो 2 हैं। पहला है, यानी वर्तमान की अगर बात करें तो पहला है भारत और दूसरा है चीन। और 2011 की जनसंख्या जनगणना के अकॉर्डिंग आपसे पूछ ले तो पहला आता है चीन, इसके बाद में आता है भारत। अब आपसे पूछे कि 2001-2011 के बीच राजस्थान का दशकीय वृद्धि दर कितना रहा? तो 21.31% रहा। और राजस्थान की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कुल जो जनसंख्या थी, आप इस तरह याद कर लेना, 68, 54, 84, 37, इस तरह याद कर लेना, बहुत इजीली तरीके से आप कंटेस्ट कर सकते हैं। जो आकार के लिहाज से देश के समस्त 8वें स्थान पर था, परंतु 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना से पृथक राज्य बन जाने के बाद राजस्थान जो जनसंख्या के लिहाज से देश का 7वां राज्य बन जाता है। अब आपसे पूछे कि भाई जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत रखता है? तो 5.66% रखता है। और भारत की कुल जनसंख्या में पुरुष कितना प्रतिशत रखता है? तो 51.86% रखता है। महिलाएं कितना प्रतिशत रखती हैं? तो 48.18% रखती हैं। भारत इसके बाद में आपसे पूछ लें कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जयपुर में निवास करते हैं, इसके बाद में जोधपुर, इसके बाद में अलवर, इसके बाद में नागौर और उदयपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर, इसके बाद में प्रतापगढ़, इसके बाद में सिरोही, बूंदी और राजसमंद। अब पूछ रहे कि दशकीय वृद्धि दर। तो दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है कि भी दशकीय का अर्थ होता है 10 वर्ष के अंतराल में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, इसका जो प्रतिशत होता है वो अपनी जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। और भारत 2001 और 2011 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 17.64% रही। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही थी वो नागालैंड की कितनी? 64.53% रही। और केरल की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही वहाँ की 9.43% रही।
अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान 2001 और 2011 की जनसंख्या जनगणना के बीच 21.31% की दशकीय वृद्धि रही। और पिछले दशक में अगर मैं बात करूँ कि 1991 और 2001 में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, 28.41% थी। और कुल मिलाकर मैं बात करूँ कि भाई हमारी 7.10% की रिकॉर्ड में क्या हुई, कमी आ गई। यानी 10 के वृद्धि दर में क्या हुई है, कमी आई है। यानी ये आप याद कर लेना कि भाई 28.41 से 21.31% से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। राज्य में सर्वाधिक 10 की जो वृद्धि दर कब रही, तो 1971 और 81 जनसंख्या जनगणना में रही। और कितनी रही, तो 32.97% था। और न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक कौन सा रहा है, तो 1911 और 1921 के बीच में रहा। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि इसकी वजह क्या था, कारण क्या था। तो कारण ये था कि भी एक तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा कि यहाँ प्लेग जैसी एक महामारी, और इसके बाद में सूखा पड़ा था। इसकी वजह से जनसंख्या तीव्र गति से ऋणात्मक दर्ज की गई थी। वो कितना परसेंट राजस्थान के अंदर, तो -6.29%। तो ये याद कर लेना। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले की, तो बाड़मेर की, कितना, 32.5%। इसके बाद में जैसलमेर, इसके बाद में जोधपुर और बांसवाड़ा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनसंख्या से रिलेटेड। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो गंगानगर का शायद मैं कहता हूँ कि भाई अब तक जो जनसंख्या टॉपिक से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो लगभग 20-30% अकेला गंगानगर पूछा जाता है। तो इसका जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर है 10.10 एग्जिट है, और बाकी 10% अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है झुंझुनू और इसके बाद है पाली। अब जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व किसे आशय है कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है, इनका जो औसत होता है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार, कितना, 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, कितना, 17। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर, कितना, 595। इसके बाद में भरतपुर 503। इसके बाद में दौसा, अलवर और धौलपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147, जोधपुर 161। अब एक प्रश्न बनता है कि 100 से कम घनत्व वाले जिले कितने हैं, तो है भाई 3। और कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। और 400 से अधिक घनत्व वाले जिले की संख्या कितनी है, तो 4। और आपसे ये पूछ ले कि 500 से अधिक, तो आ जाते हैं 2। कौन कौन से हैं, एक तो जयपुर, एक आता है भरतपुर। सिरोही जिले का जो जनसंख्या घनत्व है 202 है। और ये याद कर लेना, ये एक बार पटवार में पूछा गया था ये प्रश्न कि बताइए राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के लगभग बराबर जनसंख्या घनत्व रखने वाला जिला कौन सा है, तो इस टाइप का प्रश्न है, तो याद कर लेना सिरोही है। अब अपन पढ़ते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात से मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों के बीच में महिलाओं की संख्या। राजस्थान का जो लिंगानुपात कितना है, 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार 928 है। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। सर्वाधिक केरल में, और केरल का कितना लिंगानुपात है, 1084। न्यूनतम लिंगानुपात कितना है हरियाणा का, और कितना, 879। 1901 से यह अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है। मतलब राजस्थान का एक तरफा एक अचीवमेंट है कि भाई अब आपसे पूछ लिया जाए कि 2001 में लिंगानुपात कितना था, तो 921। और आपसे पूछ लिया जाए कि 10 के वृद्धि दर लिंगानुपात कितनी रही राजस्थान की, तो कितनी रही, 7। कैसे कि भाई न्यूनतम जनसंख्या जनगणना कौन सी है, 2011। और इस टाइम में लिंगानुपात कितनी है, 928। और इसकी पिछली जो जनसंख्या जनगणना थी वो 2001, और उस टाइम राजस्थान के लिंगानुपात कितनी थी, 921। तो देखिए 921 से 7 और बढ़ गया, तो वर्तमान कितनी है, 928। तो 7 ये 10 के वृद्धि दर लिंगानुपात है। तो ये इसको याद कर लेना, बाकी बहुत बार अक्सर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो डूंगरपुर है। डूंगरपुर की कितनी लिंगानुपात है, तो 994। इसके बाद राजसमंद 990, पाली और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो 846 है। इसके बाद जैसलमेर, इसके बाद करौली।
राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 933 और शहरी लिंगानुपात कितना है 914, ये याद कर लेना। अब आपसे पूछे कि भाई सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कौन सा जिला रखता है, तो पाली कितना 1003। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो धौलपुर कितना 841। और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो टोंक कितना 995। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर कितना 807, ये याद रख लेना। अगला, लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट क्रमशः किस में रही थी, तो डूंगरपुर में। तो डूंगरपुर में देखना कि भी 2001 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर जिले का जो लिंगानुपात हुआ करता था वो 1022, लेकिन 2011 के अंदर कितना हो गया, घटकर 994। तो कुल मिलाकर यानी 28 बिंदु क्या हो गए, कम हो गए, यानी 28 जो लिंगानुपात हो गई कम हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर आता है उदयपुर का। उदयपुर में 13 हो गए, यानी 2001 में 971 था और 2011 की जनगणना के अंदर 958 थी। कुल मिलाकर 13 क्या हो गया, कम हो गया। लिंगानुपात सर्वाधिक वृद्धि दर जो आंकी गई वो जैसलमेर के अंदर कितनी 31, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार 821 था और 11 के अंदर 852 हो गई। कुल मिलाकर 31 यहाँ की जो रेट लिंगानुपात जो रेशो बढ़ा है। भरतपुर में कुल मिलाकर 26 का रेशो बढ़ा है। अब एक प्रश्न आता है करंट अफेयर से रिलेटेड है और आजकल ये एग्ज़ाम में कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वीं की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 1022 है। राजस्थान का लिंगानुपात है 1009 है। शिशु लिंगानुपात पढ़ते हैं तो शिशु लिंगानुपात का अर्थ जान लेते हैं कि 0 से 6 वर्ष के बीच उम्र में प्रति 1000 लड़कों या लड़कियों की संख्या को बाल लिंगानुपात कहते हैं। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 888। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, तो बांसवाड़ा का। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किसका है, तो झुंझुनू का। अपन पढ़ते हैं लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर, और अर्थ क्या होता है, तो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को पढ़ व लिख सकता हो उसे साक्षरता दर कहते हैं। और साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार, तो 60.41% थी। और वर्तमान नवीनतम जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है साक्षरता दर, तो 66.1%। भारत की बात करें तो भारत की 74.04%, जिसमें सर्वाधिक किसकी हैं, कौन सा राज्य आता है, तो केरल आता है। और केरल का साक्षरता दर कितना है, तो 93.91% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है, कितना 61.8%। और इसके ये भी याद रख लेना कि जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है राजस्थान का, तो 79.20% है। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो 52.1% है। तो ये भी इम्पोर्टेंट अपने आप से बनता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में पुरुषों की साक्षरता में कितना वृद्धि हुई, तो 3.50% वृद्धि हुई। और महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई, तो 8.2% वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, तो कोटा, इसके बाद में जयपुर, इसके बाद में झुंझुनू और सीकर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले झुंझुनू, कोटा, जयपुर और सीकर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जो जिले हैं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही, याद कर लेना। और सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर वाले कोटा, जयपुर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर। ये वही सीक्वेंस है जो राजस्थान के सर्वाधिक जो जिले आते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले आते हैं, वो इसी सीक्वेंस में आते हैं, इसी क्रम में आते हैं, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। तो ये भी याद कर लेना। इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता दर, तो जालोर, सिरोही और जैसलमेर में आता है। अगला प्रश्न है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार, तो राज्य में कुल ग्रामीण संख्या का जो प्रतिशत है 75.1% है। और नगरीय जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ तो 24.9% है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें तो 68.9% है। और शहरी जनसंख्या की अगर बात करें 31.1% है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो डूंगरपुर में कितना 93.61%। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कौन से ज़िले में, कोटा, कितना 39.69%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किसकी है, तो कोटा की कितनी है 60.31%। न्यूनतम शहरी
जनसंख्या कौन सी है, डूंगरपुर कितना है, तो 6.39%, ये याद कर लेना, ठीक है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जयपुर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर ही है। और शहरी जनसंख्या वाला शहर भी कौन सा है, तो वो भी जयपुर में है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर में। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रतापगढ़ है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर में है। और अलवर याद कर लेना, अलवर में आधी जनसंख्या ग्रामीण और आधी शहरी है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसके बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जाति पढ़ लेते हैं। तो अनुसूचित जाति राजस्थान की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत रखती है, तो 17.83% रखती हैं। और अनुसूचित जाति की जनसंख्या जनगणना में कितने प्रतिशत वृद्धि मानी जाती है, तो 26.1%। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है, तो 923 है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ निवास करती हैं, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ और करौली में। न्यूनतम कहाँ करती हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इसके बाद में अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.48% है। और यहाँ की 10 के जो वृद्धि दर मानी जाती हैं 30.2% मानी जाती हैं। लिंगानुपात कितना है, 948। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है, तो बांसवाड़ा में और डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। अब कार्यशील जनसंख्या, तो कार्यशील जनसंख्या में अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या यानी अर्थ होता है कि भी काम करने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में काम करते हैं, उसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। और कितनी है, 43.6%, जिसमें पुरुष 51.5%, महिला 35.1%। भारत की कार्यशील जो जनसंख्या है वो 39.79% है। और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या राजस्थान में कौन से जिले में संबंध है, तो प्रतापगढ़ कितना, 55.46%। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो जयपुर। इसके बाद में आता है सीकर। धर्म के अनुसार तो सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में माइनॉरिटी रहती हैं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड माइनॉरिटी रहती हैं। और कितना परसेंट माइनॉरिटी रहती हैं, तो 88.49% रहती हैं। सर्वाधिक हिंदू धर्म वाली जनसंख्या कहाँ रहती है, जयपुर में। इसके बाद में न्यूनतम जैसलमेर में। सर्वाधिक प्रतिशत हिंदू धर्म कहाँ रहते हैं, तो दौसा में। न्यूनतम कहाँ रहते हैं, तो श्री गंगानगर जिले में। मुस्लिम माइनॉरिटी 9.07% रखती हैं कुल राजस्थान की जनसंख्या में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, जयपुर में। न्यूनतम प्रतापगढ़ में। सर्वाधिक प्रतिशत जैसलमेर में। न्यूनतम डूंगरपुर में। सिख समाज यानी 1.27% जो निवास करती हैं। सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत के मामले में, जनसंख्या मामले में अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या और प्रतिशत के मामले में बात करें तो श्री गंगानगर आता है। और जनसंख्या और प्रतिशत न्यूनतम की अगर बात करें तो आता है प्रतापगढ़। जैन धर्म 0.91% और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो जयपुर में। और सर्वाधिक प्रतिशत के लिहाज से बात करें तो उदयपुर में निवास करती हैं। ईसाई धर्म कुल जनसंख्या का 0.14% रखता है। सर्वाधिक और प्रतिशत दोनों के हिसाब से बांसवाड़ा में। बौद्ध धर्म 0.01% निवास करती है कुल राजस्थान की जनसंख्या में। सर्वाधिक जनसंख्या और प्रतिशत के लिहाज से अलवर आता है। शिशु मृत्यु दर का अर्थ होता है कि भी प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और भारत का शिशु मृत्यु दर है 32 और राजस्थान का है 37, जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार। शिशु जन्म दर की अगर बात करें तो एक भारत का 113 है और राजस्थान का 164 है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि भी आप एवरेज लिमिट टाइम कितना जीवित यानी रहते हैं या औसत हमारी जीवित रहने की उम्र कितनी है। तो राजस्थान की अगर बात करें तो 68.7% हैं यानी जीवित रहते हैं, वर्ष जीवित रहते हैं। और 69.4% मैं मानता हूँ कि वर्ष कह सकते हो आप यहाँ के लोग जीवित रहते हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं जो इस टॉपिक से संबंध रखते हैं, सबसे पहले जननी शिशु सुरक्षा योजना शुभारंभ 12 सितंबर 2011 और इनका पर्पज़ है गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को निःशुल्क दवा सुविधा उपलब्ध कराना। इसके बाद में जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सुविधा
इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2012 को। पर्पज़ क्या था? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना। इसके बाद में मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इसका जो शुभारंभ हुआ था 1 जून 2016 को। इसका जो पर्पज़ था, बालिका के जन्म से लेकर इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक, या आप कह सकते हैं +2 तक की पढ़ाई तक 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना, ये स्कीम जो लॉन्च की गई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 जनवरी 2015 को, और हरियाणा के पानीपत शहर से। इसका रीज़न ये था कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? तो हरियाणा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा भारत का? तो पानीपत था। इसलिए यहाँ से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट कौन कौन से हैं? तो भारत की न्यूनतम जनसंख्या नीति कब लॉन्च की गई थी? तो 12 फरवरी 2000 को। विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 जून 2001 को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 1 जून 2002 से 2 से अधिक वाले बच्चे बेटियों को सरकारी सेवा से, या कह सकते हैं अपात्र घोषित, नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा। ठीक है ना। तो 1 जून 2002 के बाद में अगर किसी भी व्यक्ति के 2 संतान से अधिक पैदा होते हैं तो उसे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा। अब एक आता है कि भाई 1 अरबवां बच्चे का क्या नाम था? तो आस्था था। वो कब पैदा हुई थी? 11 मई 2000 को पैदा हुई थी। तो आज के सेशन के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।